बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गेट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग M1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भूल गए होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद तो लोग बहुत कुछ भूल जाता है। तो चलिए, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आप M1 पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में टिक भी नहीं सकता। और हम बताए थे कि जो भी आपको यूनिट पढ़ाएंगे पूरा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत जो है एक एक बात आपके दिमाग में जो है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 100% इसका गारंटी है। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि M1 में कुछ भी पढ़ो, डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। कोई सा यूनिट देख लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होता ही होता है। चाहे पहला यूनिट देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, कोई सा यूनिट देखिए, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेस है, एकदम बेसिक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब जो होता है वो होता है घटाना, तोड़ना, वेरिएबल को तोड़ना, घटाना, पावर कम करना। ठीक है, डिफरेंशिएट। जैसे कोई नेता हार गया तो उसका पावर कम हो गया तो वो डिफरेंशिएट हो गया, कोई जीत गया तो वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को। किसी का डिमोशन हो गया तो डिफरेंशिएट हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया तो इंटीग्रेट हो गया। डिफरेंशिएशन होता आसान है। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है ना, तो तीन टाइप का होता है बेसिकली। पहला होता है फॉर वन वेरिएबल। एक वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक वेरिएबल रहेगा। ये देख लीजिए, जब एक ही वेरिएबल रहेगा तो ये डिफरेंशिएशन, इसमें डी पूरा लगता है, डी बाई डी एक्स ऐसा। ठीक है, या डी बाई डी वाई, एकदम डी पूरा रहेगा, या डी बाई डी जेड। कोई एक रहेगा, या तो एक्स रहेगा, या तो वाई रहेगा बेटा, या तो जेड रहेगा, कोई एक रहेगा, इसलिए डी सीधा है। ठीक है, ऐसा। दूसरा फॉर टू वेरिएबल। ठीक है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है, इसमें डेल हो जाता है ना। क्या हो जाता है बेटा? डेल बाय डेल एक्स डेल वाई, या डेल बाय डेल एक्स डेल वाई, यानी वाई जेड भी हो सकता है। ठीक है, ये वाई लिख देते हैं इसको, है ना, देखना, इसको वाई कर देते, इसको जेड कर देते, या तीनों में से कोई एक होगा। डेल बाय, है ना, डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो डी नहीं होता, डेल हो जाता है। क्या होता है बेटा? डेल हो जाता है। इसको बोलते हैं फुल्ली डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा वेरिएबल पर रहता है। ठीक है, फॉर टू वेरिएबल और मोर देन टू भी चलेगा, और मोर देन टू भी चलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे समझना। अगर मान के चल कोई एक पैक पी लिया तो वो सीधा रहेगा। ठीक है, दो पैक पी लिया, दो तीन पैक पी लिया तो वो हल्का क्या होगा, इसे झुक झुक के चलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो वही होता है। एक वेरिएबल है तो सीधा डी रहेगा, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो डी क्या बन जाएगा? डेल बन जाएगा। तीन ही वेरिएबल में डेल ही लिखते हैं। ठीक है, तीन ही वेरिएबल में क्या लिखते हैं? जैसे डेल, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। ठीक है, क्या होता है? डेल, डेल एक्स, डेल वाई मान लेते हैं। ऐसा हमको अभी फॉर्मेट बता रहे हैं कि ऐसा होता है। फुल्ली डिफरेंशिएशन, फुल्ली वर्ड यूज नहीं करते, इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें एक साथ, अब मान चले एक ही खाना हो, आप हम आपको पार्टी के लिए बुलाएं, सिर्फ चिकन चावल हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक ही ऑप्शन है, दम भर खाएंगे।
और आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो तो क्या करेंगे, थोड़ा इसका थोड़ा ये खाना खाएंगे, थोड़ा ये खाएंगे, थोड़ा ये खाएंगे। तो आप जितना बहुत अच्छा बहुत दम से नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि अलग अलग चीज़ का अलग अलग टेस्ट होगा। तो आपको क्या करेगा कि थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। अच्छा को किसी का टेस्ट अच्छा रहेगा, किसी का टेस्ट बुरा रहेगा। तो जब एक ही ऑप्शन हो तो डिफ्रेंशिएशन यानी फुल्ली डिफ्रेंशिएशन, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में हो सकता है एक वेरिएबल हो सकता है एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। ठीक है, एक वेरिएबल होता है तो हम लोग सिर्फ डी यूज करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो डेल यूज करते हैं। अब ये जितना है उस हिसाब से यहाँ जो है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये 3 है तो क्यूब। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी आपको पढ़ना है। और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज हो जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका ऐसा ही होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी, या वाई भी हो सकता है, डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब इसमें भी पार्शियल चलता है। जैसे बोलेगा डेल एक्स डेल स्क्वायर, है ना, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ऐसा, फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड प्लस, है ना, इजकल टू 0 मान के चलिए ऐसा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब जो है एक दूसरे का समझिए रिलेटिव है। डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब एक डिफरेंशिएशन में घटाव होता है, जब एक ही वेरिएबल हो तो उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे, फुली डिफरेंशिएशन। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ अजीब स्टाइल का, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हमको 3 टाइप से जो है पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को 1 वेरिएबल वाला सही कर लेते हैं, जो आप लोग जो है 11th में पढ़े होंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं 1 वेरिएबल वाला। डिफरेंशिएशन को डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स, देखना, और कैपिटल डी और डैश। ठीक है, डैश मीन्स होता है डिफरेंशिएशन। जैसे मान चलिए डी वाई बाई डी एक्स होगा, वाई का कर रहे हैं तो ये डी वाई भी कैपिटल डी वाई, या वाई का डैश और y1। ठीक है, y1 ये भी डिफरेंशिएशन को साइन करने लिखने का एक क्या है बेटा, तरीका है। फिर से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन को तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, या कैपिटल डी वाई, समझ जाइएगा y का डिफरेंशिएट करना है, या y डैश, यानी है ना, एक y को डिफरेंशिएट किया गया है, या y1, समझिए y को क्या किया गया बेटा, डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, ऐसा। अगर हमको मोर देन 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो, और मोर देन 1 टाइम्स, अगर कभी ऐसा हमको डिफरेंशिएशन करना हो एक से ज़्यादा बार, तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर हमको ऐसा करना हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं डी स्क्वायर वाई, इसको बोलते हैं वाई डबल डैश या y2। क्लियर है ना, या 3 बार करना हो तब क्या करेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। ठीक है, और डी क्यू वाई और y डबल डैश और y3। क्लियर है, तो आप स्टाइल देख रहे हैं, इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, इसका मतलब है एक बार हो जाए तो फिर करना है,
जैसे एक सिनेमा का डायलॉग है ना कि, है ना, सिंघम में, कि उसको मारना रहता है तो वो कहता है कि छत पर से कूदा देते, फेंक देते नीचे। तो बोला कि छत पर से उसके लिए 10 तल्ला बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बोला कि 5 फ्लोर से 2 बार कूदा देते हैं, 5 और 5। तो वही हुआ, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से इसको डबल बार कर देंगे। जो डिफ्रेंशिएशन पहला बार आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, फिर से डबल बार कर देंगे, तो ये हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लिए, फिर से एक बार कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन। क्लियर बात है? ठीक है, अब देखिएगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज। कुछ फॉर्मूला है और कुछ प्रॉपर्टी है, उस पर डिफ्रेंशिएशन डिपेंड करता है। मतलब साफ है, अगर आप फॉर्मूला प्रॉपर्टी पढ़े तो डिफ्रेंशिएशन आपसे बनेगा, और अगर आप फॉर्मूला प्रॉपर्टी नहीं पढ़े तो डिफ्रेंशिएशन आपसे नहीं बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, क्या करना है बेटा, फॉर्मूला और प्रॉपर्टी को क्या करना है, पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ना है बेटा, फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए 9 10 ये 9 10th में तो नहीं पढ़े होंगे, 11 12th में डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 2 तरीका से एडमिशन लिए होंगे, या तो कोई एग्जाम देकर आए होंगे, तब तो आप कुछ ना कुछ जानते होंगे, या तो आप डायरेक्ट किसी के कहने पर एडमिशन लिए होंगे, तब तो बहुत कुछ भूल चुके होंगे। ठीक है, तब तो थोड़ा दिक्कत है ना। डायरेक्ट किसी कहने पर एडमिशन ले लिए, जेईई नहीं क्वालिफाई किए या जेईई में कुछ हुआ ही नहीं, तब थोड़ा सा आपका बेसिक प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम जैसा पढ़ाते हैं, अगर आप इसको नोट करते जाइएगा और एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, A++ मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लाते हैं d/dx। ठीक है बेटा, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, उसका होता है 0। क्या होता है बेटा, 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। भैया कांस्टेंट किसको बोलेंगे, देखो जिस तरह से सोसाइटी में जातिवाद है, बिहार यूपी में तो जातिवाद कुछ ज़्यादा है, वैसे जातिवाद हर जगह कुछ ना कुछ है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो बेटा, जातिवाद तो है। तो अगर मान के चलो शादी उदी सब रिश्ता लगता है तो अपना जात के साथ ही लगता है। अगर आप जो जात का है, हिंदू है मुस्लिम है, उसके बाद हिंदू में भी बहुत सारा जाति कास्ट होता है, तो उस हिसाब से शादी लगता है, इसमें कोई शक नहीं। उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन भी उसी अपना ही फंक्शन से होता है। जाति जो होता है उसको हम लोग कास्ट, उसको हम लोग मैथ्स में फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक्स का फंक्शन क्या होगा बताओ, तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ वहाँ वही सब कुछ एक्स का फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान चलिए लालू यादव का जाति कौन सा हुआ, तो जिस आदमी के टाइटल में यादव रहेगा वो सब कौन होगा बताओ, वो सब लालू यादव का जाति होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कि एक्स का फंक्शन कौन कौन सा हुआ, यानी एक्स का जात भाई कौन कौन सा हुआ, एक्स हुआ, x² हुआ, 1/x हुआ, ex हुआ, sin x हुआ, sin इनवर्स x हुआ, है ना, x² + 5 हुआ, log x हुआ, ex हुआ, etc। कितना लिखिएगा, मतलब समझे, जहां जहां x रहेगा वो x का फंक्शन हो जाएगा। क्लियर बात है, x का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करवाना है तो जात भाई को रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करवा रहे हैं, यहाँ देखिएगा x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में। अगर x वाला नहीं होगा, जात भाई नहीं होगा,
तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर x वाला कोई भी है, log है, साइन है, कॉस है, ex है, कुछ भी है, तो कोई दिक्कत। ये होगा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, सॉरी क्वेश्चन देना था, मिस्टेक। डी बाई डी एक्स 5 कर देते हैं, 5 का, या डी बाई डी एक्स 9, यानी 9 का डिफ्रेंसिएशन करना है, या डी बाई डी एक्स 3u, या डी बाई डी एक्स 2 बाई, है ना, 6 करेंगे तो कट ही जाएगा, 2 बाई 7। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है बेटा, यहाँ 5 का डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ 9 का करना है, यहाँ 3u का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो बेटा यहाँ x डी के बगल में कौन है? x, इसका मतलब वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 का भी 0 हो जाएगा, 9 का भी 0 हो जाएगा, 3u का भी 0 हो जाएगा, 2 बाई 7 का भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ बेटा बताओ? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो उसका जात का है ही नहीं। क्या नहीं है? उसके जात का है ही नहीं, इसीलिए उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। पहला फॉर्मूला बड़ा आसान है, ठीक है, ये सिर्फ 1 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में है, ठीक है। ऐसा होगा 2 वेरिएबल्स में देखा जाएगा, हर जगह ये रूल आप नहीं यूज कर सकते, 1 वेरिएबल में यूज कर सकते। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाएं। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला पहला बड़ा आसान था, सबको पता होगा। दूसरा फॉर्मूला देख, अगर x अकेला होगा, ठीक है, उसका वैल्यू 1 हो जाए। अगर x सिंगल होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन बेटा 1, सिंगल x का 1 होता है। क्लियर बात है? तो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन बनाएगा तब तो पता चलेगा कि कितना आता है तुम लोग को। डी बाई डी एक्स 2x ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 4x ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 9x ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स बाई 3 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ऊपर बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनाइए, फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को क्या करो? बनाओ। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा बेटा, कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कांस्टेंट कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो जात भाई नहीं है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी x के अलावा अगर कोई डिजिट है तो उसको बाहर कर दीजिए। तो देख लेते हैं, यहाँ x है, ठीक है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, इसमें कोई शक। 2 है, 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे शादी में आप लोग जाते होंगे बाराती, तो जब बरमाला होता है तो लड़का को छोड़ करके जितना भी उसका दोस्त होता है स्टेज से सबको बाहर कर दिया जाता है। उसको लड़की वाला बोलता है कि पहले प्रोग्राम होने दीजिए, माल है ना, बरमाला होने दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये प्रोसेस कीजिएगा, अपना फोटो सेशन बाद में कीजिएगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि देखो शादी के दिन तो सभी लड़का तैयार होता है, सभी अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के, सूट बूट पहन के पूरा ओवर स्मार्ट रहता है, इंजीनियर है तो ज़्यादा स्मार्ट रहेगा, ठीक है। अब लड़की कंफ्यूजन में दूसरे को माला नहीं डाल दे, उसको पता रहे कि यही मेरा जो है पति है, होने वाला पति है, हाँ, तो इसीलिए जो है वो क्या करता है क्या करता है, लड़की के परिवार के सदस्य जितने, लड़का छोड़ करके जितने भी
दूल्हा छोड़ के जितने भी उसके दोस्त हैं सबको बाहर कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे क्या? तो हमको यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x को छोड़ करके जितना भी अचरा कचरा है सबको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पहले कहेंगे कि पहले भैया डिफ्रेंशिएशन करने दो फिर तू लोग आ जाना। तो 2 बाहर, dx dx का 1 होता है। अभी फॉर्मूला है 2 इंटू 1 कितना होगा बेटा, 2 होगा। अब सबको बना दीजिए जल्दी, यहाँ से 4 बाहर होगा। ठीक है बेटा, dx dx का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 9 बाहर जाएगा बेटा, dx dx 1 होता है, 9 1 जा 9। यहाँ से बाई 3 बाहर जाएगा, वेरिएबल ऊपर से भी बाहर हो जा सकता है, वेरिएबल नीचे से भी बाहर जा सकता है। कितना होगा, 1/3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, यहाँ से क्या किए बेटा, देखो एक बार, यहाँ से नीचे से 3 बाहर किए, वेरी जात भाई स्टेज पर हो या स्टेज के बगल में हो, उसको छोड़ करके बाकी सबको बाहर करते हैं, यानी दूल्हा को छोड़ के बाकी कचरा सबको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। अगर मान के चलिए हमारा ऐसा हो जाए 9x - 5 हो जाए, तब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिएगा। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे, 9x/dx - 5/dx। क्लियर है बेटा? इसको कैसे बनाएंगे, 5 है, ठीक है, इसमें 9 को बाहर कीजिए, क्या बचा, dx dx। इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि एक ही 5 है, बाहर कर दीजिएगा तो बचेगा क्या, x का कितना होता है बेटा, 1। यहाँ जात भाई ऊपर में है क्या, फंक्शन है क्या x का, नहीं ये x है तो x का फंक्शन है क्या, नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0। 9 1 जा 9, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चल अगला फॉर्मूला पर चला जाए क्या, धीरे धीरे देखिएगा, लेवल मेंटेन कर दूंगा, आपको लगेगा नहीं सर बी है ना, इंजीनियरिंग लेवल पर आ गए हैं, बीटेक लेवल पर आ गए हैं। x पर पावर n, इसका होगा बेटा n इंटू एक्स पावर n - 1। n जो है कोई भी नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3, जीरो में थोड़ा सा क्या n जीरो सब जीरो हो जाएगा, जीरो छोड़ दीजिएगा, वैसे जीरो पर भी वैलिड है, चलिए रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। चिपक गया क्या, अच्छा हटा दी, फॉर्मूला बेटा याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन, n कोई नंबर है, मतलब अगर x में कोई पावर है, ठीक है, तो पावर रख दीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। क्लियर बात है, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, फिर बाद में हम रॉल्स थ्योरम जितना भी लेग्रांज है ना, जितना भी है सब बताऊंगा। ठीक है, हाँ बाद में एक से एक क्वेश्चंस बताऊंगा, एक दो क्लास हम बेसिक दे ले रहे हैं कि अगर तुम लोग को जो है भूल गया होगा है ना 11 12 का, तो तुम लोग को एकदम जीरो लेवल से याद रहेगा। एक ही बार इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बताने लगूंगा हार्ड हार्ड तो बाउंस कर जाएगा, समझ रहे हैं ना, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, समझ रहा है। हाँ, तो इसीलिए जो है जैसे पढ़ा रहा हूँ, भले वो आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा तुम लोग को क्या करना है, कोऑपरेट करना है और देखना है हर वीडियो, एक एक को नोट करना है बेटा। एक बार M1 पढ़ लिए ना तो दूसरे को पढ़ा दोगे, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, 10 15 साल से इसे पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है,
समझ गया ना। हाँ, ऑनलाइन भले लेट से आया हूँ, ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर, 4x पावर 6, 5x पावर 10। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे 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 हम लेवल मेंटेन करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है बेटा, जल्दी बना डालो। हो गया बेटा, जल्दी कर ले बउआ, जल्दी करना है। हो गया, देख ले, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। यहाँ n की जगह क्या है बेटा, 3 है, जात भाई तो है, लेकिन n की जगह 3 है, 3x पावर 3 माइनस 1, यानी 3x का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यहाँ n की जगह 2 है, तो 2x पावर 2 माइनस 1, 2x आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 बाहर कर देंगे, तो क्या होगा बेटा, x पावर 6 बाई डी एक्स, 4 बाहर, x पावर 6, पावर से 1 कम, 6 से 1 कम कर दो, 5 हो जाएगा। तो गुना कर दे, 24x पर पावर 5। यहाँ देख, पावर से 1 कम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से बेटा 5 बाहर कर दे, क्या होगा, dx पावर 10 बाई डी एक्स, 5 बाहर, x पावर 10 यानी 10, x पावर 10 में से 1 कम कर दे, 9, 10 5 जा 50, x पावर 9, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। ये 5 है, ये सांप लग रहा है क्या तुम लोग को, 5 है रे। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। मान चल हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, dx एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, ये 5 है बेटा, मेरा 5 जो है सांप जैसा दिखता है, क्या करे बताओ। अब इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देख कैसे होगा, ठीक है, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देख, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्योंकि एकता में बल होता है। अगर सबको एक साथ अगर मान के चल डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब मिल के अगर हम पर बल लगा दिया तो गलती होने का पूरा चांस बनेगा, इसीलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस, प्लस है तो प्लस डी 4x स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी 5x बाई डी एक्स प्लस डी 10 बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देख, अब यहाँ थोड़ा ठीक कर लेते हैं, पहले अचरा कचरा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है, 4 को बाहर निकाल दे, इनटू में है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से 5 बाहर निकाल बोले थे, जो कांस्टेंट हो वो बाहर निकलता है, और यहाँ तो किसको, 10 को बाहर निकालोगे तो डिफ्रेंशिएशन करोगे किसको, समझ रहे बात।
अब यहाँ देख, एक्स क्यूब का 3x², एक कम करना है, x² का 2x, अकेला x का 1, और यहाँ जात भाई है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ x का फंक्शन ही नहीं है। ये 3x² प्लस 8x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका। क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन अगर मजबूत हो गया तो M1 जो है तुम्हारा मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथ्स 1, ये तुम्हारा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन थोड़ा ठीक कर ले, क्योंकि M2 में तो M2 में भी काम देगा और M3 में भी काम देगा। M3 में कम, लेकिन M3 में भी है, लेकिन M2 में ज़्यादा है। M2 ज़्यादा टफ है, M1 भी ज़्यादा टफ है। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा कमज़ोर रह गया बेटा, तो तू कितना भी पढ़ ले, फिर तो मैथ्स में तुम्हारा बैंड बजना ही बजना है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन भले जो भी क्लास लगे, डिफ्रेंसिएशन तुमको अच्छा करना पड़ेगा। समझ गया बात को? आगे बढ़े। अब मान के चल हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, d/dx 2/x⁴ हमारा क्वेश्चन ऐसा है और बोल रहा है कि भैया इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो। कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन? बड़ा आसान, पहले इसको सही करो, इसको सबसे पहले कायदा में लाओ तो फायदा में रहोगे, फायदा में रहोगे। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से 2 को बाहर कर दो, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा बेटा, d/dx x⁻⁻⁴। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, पावर पावर से एक कम, यही फॉर्मूला है, पावर पावर से एक कम। क्या होगा बोल, माइनस गुना कर दे, -8 x⁻⁻5। अब इसको ठीक कर दे, थोड़ा स्टाइल से लिख दे, -8/x⁵। ठीक है, हो गया। देख ले एक बार कैसे किए। x अगर नीचे में हो तो बेटा पहले नीचे से ऊपर कर लो, टेंशन ज़्यादा लेने का नहीं, नीचे से ऊपर कर लो। ठीक है, पावर में माइनस आ जाएगा, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर आते हैं तो पावर में क्या होता है, माइनस आता है। अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे पहुंच गया? ठीक है, दिक्कत वाली बात है। इंजीनियरिंग मैथ्स M1 M2 M3 आसान थोड़ी है, सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगता है। फिर जो है फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला है पावर से इंटू कर देंगे, अब पावर जितना हो उसमें से एक कम कर देंगे। तो -4 से इंटू किया, -4 में से एक कम किया तो -5 हो गया, और ये दोनों ब्रैकेट में से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिए। समझ रहे बात को? तो 4 दूना 8 हो गया, और -8 x⁻⁻5 अच्छा से एडजस्ट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ऐसा रहेगा तो बना लेगा, बोलो। बनाना पड़ेगा, एग्जाम नज़दीक है, अब नहीं बनाओगे तो कहिया बनाओगे बताओ? हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, तो पिछला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे x⁻n का। क्या लिखे थे बेटा, x⁻n का। ठीक है, अब देख अगर रूट में होगा, ये होगा 1/2√x। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, देखो, d/dx √x का 1/2√x। फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बहुत अच्छा, √x का 1/2√x। जितना छोटा फॉर्मूला है, जितना अच्छा है, उतना यूज करने भी आना चाहिए। अगर मान के चलिए आप कोई बढ़िया बाइक खरीद लिया, चलाने अइबे नहीं करता है, क्या हुआ, चलाने आता ही नहीं, अब कहीं ठोक दोगे चलान कट जाएगा या पिटाई खा जाओगे, अब कहोगे कि बाइकें खराब है। चलाने भी बेटा आना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलाने भी
आना चाहिए, समझ रहे बात को। चलाने नहीं आएगा तो कितना भी अच्छा बाइक ले लो, कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला अगर सिंपल दिख रहा है, लगाने भी आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आप अच्छा से नहीं लगा पा रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि आप जो है क्वेश्चन ढंग से नहीं बना पाएंगे। फॉर्मूला को कैसे समझे सर? हाँ, ये बात होगी सर। फॉर्मूला तो ठीक है, देख लिए, रट लिए। रटने से बेटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात तो जान ले। समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। फॉर्मूला समझते, जब ये और ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, क्या हो बेटा? इक्वल हो, तब जाके ये 1/2 ये वाला सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। देख सही से फॉर्मूला को देख। टी के नीचे बगल वाला एक्स है, रूट के अंदर भी एक्स है, और बाहर भी इक्वल टू आंसर भी रूट एक्स ही हुआ। तीनों बराबर है। क्या है बेटा? तीनों बराबर है। सबका मालिक एक है। तीनों क्या है? बोल जल्दी। बराबर है, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। अब देख, हम क्वेश्चन देते हैं, तू बनाएगा तो हो सकता है कि सही भी हो जाए और गलत भी हो सकता है। मान चल √4x, अब कहेगा सर 4 का तो 3 होता है, चल 3x ही कर दिए, 4 का 2 होता है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ ये क्वेश्चन लेते हैं, d/dx √x² + 4। हमारे पास दो क्वेश्चन है, फॉर्मूला सामने है, लगा के देख ले। अगर तू फॉर्मूला सही से समझेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनेगा तो गलत बनेगा। और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब देख, यहाँ रूट के अंदर क्या है बेटा? 3x, और नीचे क्या है? नीचे सिर्फ x है। मतलब एक आदमी 3 भाई है, एक आदमी 1 भाई है, दोनों लड़ाई करवा रहा है। बराबर का लड़ाई तो होगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। बराबर का लड़ाई होना चाहिए। अगर ऊपर वाला 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तब जो है। अब जानते हैं, एक बार ओलंपिक में 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो गया था, तो फाइनल है ना, फाइनल में क्वालिफाई हो गई थी अपना एक पहलवान जो है। फाइनल में एकदम, मतलब अगर हार भी जाती ना तो उसको सिल्वर मेडल मिलता, लेकिन फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि उसका 100 ग्राम वजन जो है ज़्यादा था, सीधा डिस्क्वालीफाई। यानी ये जिसको हराई थी ना वो 3rd पोजीशन पर रही, यानी क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में ये जिसको हराई थी वो 3rd पोजीशन पर आ गई, उसको मेडल मिला, लेकिन ये सीधा डिस्क्वालीफाई हो गई, ठीक है। अब ये देख, है ना, अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, तो भाई ऊपर में 3x से सॉल्व करते हैं, तो रूट के अंदर वाला भी नीचे में रख देते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। रूल क्या है? सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, ठीक है। हो गया? अब देख, अब यहाँ रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रूट समथिंग इजकल टू 1/2 रूट समथिंग। इसका होगा 1/2 √3x, और 3x में 3 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा बोल? dx/dx 1/2 √3x, इसका 1 हो जाएगा, 3 × 1, तो फाइनल क्या आंसर हुआ बेटा? 3/2 √3x। समझ में बेटा आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, जितना भी हम डिफ्रेंसिएशन बनाएंगे सब यही चेन, इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। कौन सा रूल बेटा? चेन रूल, ठीक है, चेन रूल डिफ्रेंसिएशन। अब इसको देख लीजिए, यहाँ x² + 4 है, और यहाँ बेचारा सिर्फ x है, यानी एक तरफ डंडा लेके कोई खड़ा है, एक तरफ परमाणु बम लेके तू खड़ा। तो वही बात है कि लड़ाई मजा नहीं आएगा, एक ही बम उड़ाओगे, मारोगे, उड़ जाएगा बेचारा।
ऐसे भी आतंकवादी पूरा भारत का एकदम जीना मुश्किल किया है, जगह जगह बम फोड़िए रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ, मान के चल लड़ाई टक्कर का होना चाहिए, आमने सामने आतंकवादी इंडियन आर्मी से जाके लड़ाई करे, फिर उसको समझ में आएगा कि क्या होता है। इंडियन आर्मी चुप चुप के कहीं जो है बम फेंक देता है, निर्दोष लोग को मार के खुश है। तो यहाँ क्या है बेटा, x² + 4, यहाँ क्या है x, दोनों का लड़ाई होगा, यानी दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इंसाफ नहीं होगा क्या। अब हमको इक्वल करना है, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, अब देख, इसका कितना होगा, रूट समथिंग बाय समथिंग, तो 1/2 रूट समथिंग, और इसका अलग अलग कर दे, dx² / dx + d4/dx, ये होगा 1/√x² + 4, ये x² का 2x, 4 का 0, 2 यहाँ रख देते हैं, 2x/√× x² + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक 2 छूट गया क्या, 1/2, हाँ ये 2 एक छूट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए सोचे आंसर काहे नहीं मिला, x/√× x² + 4, कितना है बेटा, x/√, अच्छा नहीं दिख रहा है, लोगो आ गया क्या, अच्छा उसको उधर खिसका देते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है, चलिए चलिए अब आंसर दिख रहा होगा, x/√, x², ये स्क्वायर है, फिर से लिख देते हैं, x² + 4, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन एक दो देखिए। मान चलिए हमारे पास ऐसा आ गया d/dx√, ठीक है, x/5 - 10, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बनना चाहिए क्वेश्चंस। अगर ये बेसिक क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा तो अब क्या आप अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा, बेसिक तो कम से कम आना ही चाहिए, समझ रहे बात को, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए बनाते हैं। चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है रूट के अंदर, x/5 - 10, यहाँ बेचारा अकेला x है, कैसे ये उससे टक्कर ले पाएगा बताइए। है ना, ये जो है, अब इसका रूट का क्या होता है बेटा, 1/2 रूट, जो भी रहे रूट के अंदर रख दो, उसमें टेंशन लेने का नहीं, इसको अलग अलग कर दो, dx5/dx, एलसीएम ले भी सकते हैं बेटा, तो एलसीएम को क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं,
ऐसा dx दोनों पर हो जाएगा। अब ये कितना होगा 1/2 रूट x5 माइनस 10 इंटू ये होगा 5x पावर कितना 4, इसका होगा 0। तो अच्छा से लिख दो बेटा, क्या हो जाएगा बताओ, 5x4 अपॉन 2 रूट अंडर x5 माइनस 10। समझ में आ रहा है? ये 5 है, ठीक है, ये 5। चेन रूल, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, फिर से बोल देते तुम लोग को, चेन रूल। इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। तो बेटा आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। पूरा M1 पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, एक एक चैप्टर आपको अच्छा से पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। पहले हम थोड़ा अस्थिर से आपका बेसिक थोड़ा मजबूत कर ले 2-3 क्लास में, फिर जो है बुक स्टार्ट करेंगे और पूरा बुक जो है अच्छा से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे कोर्स को पेड लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर है ना जाइए और उसमें टॉपर गाइडेंस एकेडमी प्ले स्टोर से सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और एक नॉमिनल प्राइस है ना 499, वो पेड कीजिए और पूरा क्लास आप लाइव पढ़िए।